नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि डाली पकड़कर, रात को जाना एक पेड़ की डाल पकड़ लेना है और कुछ ऐसे चमत्कारी शब्द हैं जिन्हें आप बोलेंगे और बोलते ही परी हाजिर हो जाएगी। बिल्कुल सत्य है। जिसको नहीं विश्वास आ जाए हमारे पास, स्टाम्प पर लिख कर दे दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। वीडियो को नहीं बड़ी करते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, ये विद्या हमारे बाबा जी को उनके गुरु भाई जो थे उन्होंने दिया था और उन्होंने बताया था ये विद्या कि इस विद्या को कोई भी आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसको अपना हिसार यानी बंदिश यानी सुरक्षा करना, कवच करना, अपनी शरीर का पूरी तरीके से। देखिए, शरीर में 5 पिंड होते हैं, पांचों पिंड का यानी 5 तत्व, इनका हर तत्व का, जल तत्व, अग्नि तत्व, जितने भी हैं सबको अलग अलग मंत्रों से इसको बांधा जाता है। शरीर को बंधन नहीं आता हो तो आप हमारे यहाँ से कवच मंगा सकते हैं। इसे कमर में बांध के कोई भी साधना कर सकते हैं। ये कवच आपको मामूली से दक्षिणा पर आपके घर तक दे दिया जाता है। इसे लाल धागे में पहनना होता है। कवच लेना है तो 9118036409 9118036409 पर व्हाट्सअप करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि मुझे कवच चाहिए, कितने का है और कैसे मिलेगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं, आपको बताते हैं। अक्सर देखिए लोग अपने घर में अनार का पेड़, अनार और मेहंदी। तीसरा, हर श्रृंगार, जिसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि वो पेड़ है, पता नहीं कौन कौन सा पेड़ बता देते हैं, लेकिन नहीं। पलाश, देखिए पलाश अलग होता है। हर श्रृंगार को पारिजात लोग बोलते हैं। पारिजात हर श्रृंगार नहीं है, मूर्ख लोग डाल देते हैं। पारिजात अलग होता है, हर श्रृंगार अलग होता है। हर श्रृंगार जो होता है, अक्टूबर नवंबर में बड़े फूल आते हैं, पीले रंग का, पीछे सफ़ेद फूल होता है, पीछे उसके नारंगी कलर का, जैसे नहीं होता है, इससे डार्क कलर का उसके अंदर डंठल रहती, बहुत खुशबू रात को करता है, जैसे रात रानी और रजनीगंधा, उसी प्रकार से। अब मेहंदी जिसके मुख्य द्वार पे लगा होगा या आंगन में होगा, उसका हिस्ट्री देख लेना, 20 साल से उसके घर के लोग तरक्की नहीं कर पाए होंगे। इसी प्रकार हरसंगार जिसके मुख्य द्वार पे लगा है, वो भी तरक्की नहीं कर पाया होगा। कारण कि जो सफाई वाला आदमी है उसका तो हो गया होगा। इन पेड़ों के पास शक्तियां रहती हैं। इन पेड़ों के पास जाने अनजाने में लोग क्या करते हैं, गंदी चीज़ डाल दिए, बच्चा पेशाब कर दिया, कूड़ा उठा के डाल दिए, गंदगी रख दिए, तो क्या होता है, ये सब बड़ा नफरत करने लगती हैं। उस घर को नाना प्रकार के कष्टों से उनको भरपूर कर देती हैं। यानी बच्चों से कष्ट, पैसे से कष्ट, हर तरफ से कष्ट ही कष्ट रहेगा। और कल है 26 जनवरी, हम लोग उसी में व्यस्त रहेंगे और ये वीडियो आपको 4 बजे समथिंग मिलेगी जनवरी को, और ऑफिस बंद भी रहेगा, इसलिए आप 27 तारीख को आइए। इसको करना कैसे, वीडियो को बहुत लंबी ना करके सिर्फ एक लाइन में बता रहे हैं। आप हर श्रृंगार, मेहंदी, ठीक है, ये 2 पेड़ अगर आपके घर के आसपास हैं तो इन दोनों पे सबसे बढ़िया है, इन्हीं पर कर लीजिए, इन दोनों में से किसी एक पे, ठीक है। हर श्रृंगार का या मेहंदी का आपके घर में वृक्ष हो या किसी के अन्य घर में हो तो शुक्रवार को उठना है, नहा धो करके आप सफ़ेद कपड़े में जाना इस पेड़ के पास, रात को 1 बजे दाहिने हाथ में इत्र लगाना और उसकी एक डाल पकड़ना और एक हाथ में बर्फी लेना, उसको ऐसे लेना और अपना बंधन करके आपको पढ़ना है। लिख लीजिए, इसको हम डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे, हाँ लिख लो। तीतक ताई, तीतक ताई लिखा, अलीतम ताई, अलीतम ताई,
फिर लिखिए अर्र, लिखिए अर्र हुब हतीमा ताई सात परी, लिखा, सात घड़ी, सात समंदर पार से आई, दुहाई दुहाई दुहाई। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें कोई तस्बीह यानी माला नहीं रहेगा, आप उसको पकड़ना और पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। पढ़ते जब आपके हाथ से लगेगा कोई वो डाल खींच रहा है और खींच ले जाए, तब आप पढ़ाई छोड़ देना, घर चले जाना और मीठा को वहाँ रख देना। इस तरह के 11 दिन करना है। 11वें दिन आप जब वो डाल पकड़ोगे तो इस डाल को पकड़ने के साथ एक मोटा सा धागा या कोई रस्सी लेना, उसको अपने हाथ में बांध लेना, फिर पढ़ाई करना, ताकि वो वही शक्ति आएगी खींचने। और 7वें दिन वो मीठा को ऐसे नहीं लेना, ऐसे बंद करके रखना। वो खींचेगी, जब नहीं खींच पाएगी तब वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी और वो डाल मांगेगी। वो डाल बहुत मोटी मत लेना, पतली लेना, ताकि बाद में तोड़ना। रस्सी से कस के बांधे रहना। तो वो जैसे डाल मांगेगी तो बोलना ठीक है, उस डाल पे तुम बैठ जाओ, मैं दिए देता हूँ। जैसे वो डाल पे बैठेगी, कस के झिट्टा मारना और डाल को तोड़ लेना। तोड़ने के बाद तुरंत वो बर्फी वहीं जड़ पे फेंक देना। अब वो डाल तुम्हारे हाथ आ गई। अब डाल यानी हाथ में आ गई तो समझो वो परी तुम्हारे हाथ में आ गई। तुमसे बार बार कहेगी कि मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। आवाज आएगी, दिखाई नहीं देगी। कह दो अब तुम सामने आओ तब तुम्हें दूंगा। और जैसे सामने आएगी, इसी डाल को खोल के उसको ऐसे जैसे झाड़ते नहीं, कहते ये लो, उसके ऊपर फेंक देना। जैसे फेंकोगे वो और खूबसूरत रूप में आ जाएगी, वो प्रसन्न हो जाएगी। और फिर वो डाल उठा लेना और डाल लेके चल देना। कोई वादा वादा करार मत करना। वो बोलेगी क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? तो कह दो नहीं, डाल तेरा साथ है, डाल तेरा साथ है, बैठे तू पात में। डाल तेरा साथ है, बैठे तू पात में। जब बुलाऊं याद करूं, जब बुलाऊं याद करूं। जाओ जात कुजात में। गागर से सागर तक, जमी से आसमां तक, एक से लाख तक, सवा सवा जात तक, कार उठाओ करके आओ। इतना जैसे बोलोगे तो कहेगी ठीक है, जैसा हुक्म। तो वो पात मतलब जहाँ जिस डाली से आई थी ना, डाली तो आपके पास, उस पेड़ के पात पर रहेगी। अब घर चले आइए, इसको आराम से रखिए। जब भी कोई ज़रूरत हो उसको हाथ में लेके याद करोगे, यही मंत्र पढ़ते सामने हाजिर होगी। इसको हमेशा रात को याद करना, दिन में कभी नहीं। तमाशा के लिए बिल्कुल मत करना। और इसको अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, ऐसे करिए। और साधना जब इसको करें तो हमको कोई दक्षिणा वगैरह नहीं चाहिए। जब भी आप इसको करिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दिन में सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, एक बार हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। रविवार को छुट्टी रहती। जो लोग कहते हैं गुरुजी आप नंबर देते हैं बात नहीं होती, तो ध्यान रख लीजिए, ये कॉल सेंटर नहीं है। हमारे बच्चे भी जो हैं वो सेवा का एक समय होता है, सुबह 10 से शाम को 4-5 बजे तक रहता है। रविवार को छुट्टी रहती है, या हम कहीं जाते हैं तब बता देते हैं छुट्टी रहती। ठीक है। अगर ज़्यादा आपको समझना हो तो आश्रम आइए, कॉल पर सेवाएं उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी। धन्यवाद।